to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस बात पर सनी लियोनी के हस्बैंड डैनियल वेबर को डराया सनी लियोनी ने? किस तरह अपने फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर के लिए फैंस ने दिखाया अपना प्यार? किस तरह दिशा पाटनी अपना लॉकडाउन स्पेंड कर रही हैं? ऋषि कपूर की याद में कपूर फैमिली ने रखी एक प्रेयर मीट और सोशल मीडिया पर इस प्रेयर मीट की बस ये एक तस्वीर आई है सामने, जिसमें ऋषि कपूर की वाइफ नीतू कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर दिखाई दे रहे हैं. रणबीर कपूर और नीतू कपूर दोनों के ही चेहरे से साफ दिख रहा है कि ऋषि कपूर के जाने के गम से वो अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं. सोर्सेस का कहना है कि मुंबई में लागू स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से ज्यादा लोग इस प्रेयर मीट का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कपूर फैमिली के कुछ मेंबर्स इस प्रेयर मीट का हिस्सा जरूर बने. वैसे ऋषि कपूर के लास्ट राइट्स में शामिल ना हो पाने वाली उनकी डॉटर रिद्धिमा कपूर अब जरूर दिल्ली से मुंबई अपनी मॉम और भाई के पास आ गई हैं. रिद्धिमा कपूर लाख कोशिशों के बावजूद ऋषि कपूर के फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाई थी और आलिया ने वीडियो कॉलिंग के जरिए रिद्धिमा को ऋषि कपूर के लास्ट राइट्स में शामिल किया था. वैसे लॉकडाउन की वजह से ही ऋषि कपूर के लास्ट राइट्स में ज्यादा बॉलीवुड के स्टार्स शामिल नहीं हो पाए थे. ऋषि कपूर के लास्ट राइट्स के दौरान नीतू कपूर और रणबीर कपूर के अलावा करीना कपूर खान, सैफ अली खान, रीमा जैन, आलिया भट्ट और अभिषेक बच्चन नजर आए थे. ऋषि कपूर की सैड डिमाइस के बाद वैसे तो हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट स्टार के लिए स्पेशल मैसेज पोस्ट किया, लेकिन नीतू कपूर का ये पोस्ट फॉर ऋषि कपूर सबको इमोशनल कर गया. ऋषि कपूर की इस पिक्चर के साथ नीतू कपूर ने मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, एंड ऑफ आवर स्टोरी. ऋषि कपूर बॉलीवुड फैंस के दिल पर जिस तरह से राज करते थे, इसका एक बड़ा सबूत आया है सामने. ऋषि कपूर की डिमाइस के ठीक बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर दिखाया अपने फेवरेट एक्टर के लिए प्यार. इंडिया में ही नहीं, ऋषि कपूर इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे थे ट्रेंड. ये साफ दिखता है कि चिंटू जी को उनके फैंस कितना पसंद करते हैं और उनके गुजर जाने की न्यूज से वो किस तरह शॉक्ड हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां इंडिया में ऋषि कपूर की डिमाइस और उनसे जुड़ी खबरों को जानने के लिए 7,000 गुना ज्यादा लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी 6,700 टाइम्स ज्यादा लोग ऋषि कपूर को लेकर सर्च करते नजर आए और अपने आप में ये है एक रिकॉर्ड। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि कपूर की न्यूज को लेकर सबसे ज्यादा इमोजीज जो फैंस ने शेयर किए वो अटर शॉक के थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा लोगों ने ब्रोकन हार्ट इमोजी और क्राइंग फेस के इमोजी को शेयर किया। इंटरनेट से जुड़े ये फैक्ट्स बताते हैं कि फैंस किस तरह ऋषि कपूर के जाने के गम से शॉक में थे और शायद वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके फेवरेट एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि जी की डिमाइस की न्यूज के बाद उनसे जुड़ी फिल्म्स और उनके इंटरव्यूज वाले वीडियोस को भी बहुत सारे लोगों ने देखा। इन अ वे फैंस अपने फेवरेट स्टार को इतना ज्यादा मिस कर रहे थे कि उनके पुराने वीडियोस को देखकर कहीं ना कहीं वो उन्हें याद कर रहे थे। ऋषि कपूर भले ही अब फैंस के बीच नहीं है, लेकिन उनकी अमेजिंग फिल्म्स हमेशा फैंस के दिलों में याद बनकर जिंदा रहेंगी। हैशटैग राजामौली मेक रामायण, ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर है सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक। और इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं कि बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली रामायण पर बेस्ड किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बल्कि फैंस उनसे डिमांड कर रहे हैं कि रामायण पर बेस्ड एक फिल्म पर वो काम शुरू करें। गवर्नमेंट ने जब से टीवी पर रामायण को फिर से दिखाने का फैसला किया है, ये शो व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इस शो को एक साथ 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा है, जो अपने आप में है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इस शो की पॉपुलैरिटी पर ट्वीट करते हुए लिखा, रामायण has become the most popular show in this category. In India, it became the most popular show in all categories. On April 16th, Ramayan has become the most watched show in the world. 7 crore and 70 lakh people have watched and loved it. अब एस राजामौली का इस ट्रेंड से ये खास कनेक्शन ये है कि बाहुबली में जिस तरह उन्होंने एक अलग ही दुनिया क्रिएट की थी, अब फैंस को लगता है कि अगर एस राजामौली रामायण को बनाते हैं तो वो होगा ट्रूली एपिक। एक फैन ने हैशटैग राजामौली मेक रामायण के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, राम इज नॉट जस्ट अ नेम, he is soul of India. His great life is a message for every human on this planet. I request you at SS Rajamouli ji to make a grand movie on great life of Bhagwan Ram. Hashtag Rajamouli make Ramayan at Rajmohan Singh 81. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, Ramayan's retelecast breaks all the television world records. Its remake will surely break all the cinema world records. And when we have at SS Rajamouli with us, there's nothing that can stop this. Hashtag Rajamouli make Ramayan. वहीं एक यूजर ने लिखा, completely agree with this trend. Hashtag Rajamouli make Ramayan. Hashtag Bahubali was a game changer for Indian film industry. And if at SS Rajamouli sir would ever make another epic like that, it would surpass all the records. देखिए कुछ और interesting responses को। एस राजामौली पर है पूरा भरोसा एंड वी टू थिंक
अगर एस राजामौली रामायण पर बेस्ड फिल्म बनाते हैं तो वो होगी ट्रूली एपिक। इस लॉकडाउन के बीच दिशा पाटनी अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करके रह रही हैं पॉजिटिव। दिशा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है अपने पेट गोकू का एक वीडियो, जो दिशा के रूमर्ड बो टाइगर श्रॉफ की मॉम को भी खूब पसंद आ रहा है। दिशा ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, माई गोकू हार्ट #पोस्ट लॉकडाउन, जिस पर टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ ने एक मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, ही इज द क्यूटेस्ट। वेल इट सीम्स टाइगर श्रॉफ की फैमिली के साथ इस लॉकडाउन में दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर ही सही अच्छी तरह बॉन्ड कर रही हैं। इससे पहले दिशा पाटनी ने टाइगर श्रॉफ की सिस्टर के साथ एक लॉकडाउन वीडियो पोस्ट किया था एंड फैंस रियली एंजॉयड द स्पेशल मूव्स ऑफ दिशा पाटनी एंड कृष्णा श्रॉफ। साफ है कि दिशा पाटनी जितनी अच्छी दोस्त टाइगर श्रॉफ की हैं, उतनी ही अच्छी उनकी बॉन्डिंग टाइगर की फैमिली के साथ भी है। मूविंग ऑन। दिशा है अपने पेट्स के काफी ज्यादा क्लोज, और यही वजह है कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया asking her fans to donate generously for stray dogs. Hi guys, hope everyone's keeping safe and positive. It's really unfortunate to see the condition of starving strays and abandoned pets on the streets. Let's help Drools India to raise funds for their initiative Feed the Stray. For every donation that you make, Drools will make an additional 25% and donate the entire amount to animal welfare NGOs. Each one of us can make a difference. Let's win this war together. वैसे दिशा अपने फैंस को एंटरटेन कर रही हैं with her super hot dance moves as well. दिशा ने अपने सॉन्ग Do You Love Me के कुछ behind the scenes को शेयर किया है, जिसमें she is looking super hot. सनी लियोनी का ये प्रैंक था सुपर फ्रीकी। सनी के हस्बैंड डैनियल के एक्सप्रेशंस को देखकर आप समझ ही गए होंगे सनी ने किस हद तक उन्हें डरा दिया। लेकिन इस प्रैंक वीडियो के बाद सनी लियोनी ने जिस तरह अपनी अच्छी होती हिंदी को फ्लॉन्ट किया, इट्स टोटली विनिंग हार्ट्स ऑफ फैंस। मुझे इतना तंग करते तो मैं क्या करूं? पूरे दिन मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करो, वो करो, ये गलत करे, ये ठीक करे। अरे यार, so it's just, you know, a little bit of payback. वैसे सनी लियोनी को अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड ने ये ऐलान कर दिया है कि she will pay back for this prank. Payback is it? Just remember that, people.
and I do really weird shit. वेल इस लॉकडाउन के बीच सनी लियोनी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट कर रही हैं और इसी सीरीज में उन्होंने डिसाइड किया टू हिट डैनियल हार्ड विद दिस एपिक प्रैंक। देखिए कैसे एक बनाना को यूज करके और पूरी तैयारी के साथ सनी ने खेला ये प्रैंक। चलो करते हैं। Alright. Okay, here we go. Turn your volumes down. I'm gonna be really loud. Okay, here we go. Daniel! 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 Come! Daniel! Oh! Oh my god! What are you doing now? Oh my god! Oh, my feet! Oh, you gotta call the doctor! What are you doing? Doctor? Doctor! Call the doctor! Where's your phone? Ah! Daniel! Oh no! Oh, Daniel! Where do you need the phone? It's over there! The phone's over there! You. Oh my gosh! वेल सनी लियोनी ने डेफिनेटली अपने इस प्रैंक से डैनियल वेबर की छुट्टी कर दी एंड वी विल हैव टू सी नाउ कि डैनियल इसका बदला कैसे लेते हैं। मीनवाइल एंजॉय दिस क्यूट डांस ऑफ सनी एंड डैनियल। Coming up on the show, कल्कि ने किया Zoom के साथ exclusively interact। My name is Rudrani and I'm in conversation with the lovely Kalki. And before I start, I messaged you for sure, but congratulations. You have the beautiful Sappho with you to keep company. How are you? I'm very well, thanks, Rudrani. Staying sane, staying busy. How has it been for you? What's your schedule like now compared to what it was, pre-COVID, as we call it now? Well, honestly, I've been anyway. I think I got practice at being quarantined in lockdown because I was already doing that for 1 month before with Sappho. Because the first month after you give birth, you're not supposed to go out with your baby because the vaccinations haven't been done and all that. So I was already in 1 month of lockdown before the lockdown officially started. So I got a lot of practice, and it's a really busy schedule. I never thought I could be stuck at home and be so busy. I'm breastfeeding, so I have to feed Sappho every about 2.5 hours, But at night, thank God, now she started sleeping for like 4 or 5 hours in a row. So I only have to get up twice in the night. In the mornings, also I have my little brother staying here. So I have a 12-year-old brother whose my father and his wife is married are not in the country. So the school had to send him to us. So we have a 12-year-old and a 2-month-old. We're getting like proper practice at being parents. Clearly, your hands are full. And Yeah. It's pretty busy. I like you were it's time to be creative, read books, chill. But I find I have about 20 minutes in the day to do that. The rest of the time is going into diaper cleaning, breastfeeding, housework, looking after the teenager. Yeah. but Tani, like you said, unlike me, you've been obviously really good with the ukulele, and you've been playing that, right? Yeah, not really good, but yeah, I've learned a few lullabies because I thought it'd be nice to, learn some songs for Sappho. So I started when I was pregnant. I started learning songs. In fact, I got a lot of song recommendations from people on Instagram, which I tried to learn. Oh, but that's so cute. I saw a few of your pictures that you posted during pregnancy, and I thought they were gorgeous. And even post that. I think did Guy click those? Because I must say they were amazing. And secondly, it sort of truly represented what you were going through as well, right? Yeah, especially the pregnancy, because
I mean, I found it really tough, and I felt like, my God, we should share some of the experiences and what's going on in our minds during pregnancy, because, it's a really stressful time. You don't know what's happening to your body. Um, yeah, so it's such a mysterious thing. No matter how much you read about it, you always feel nervous. You always feel like you're not prepared for it. So, yeah, so that's why I shared as much as I could. And I think it was lovely. Kalki, I know it's a very common question, but I really want to know because we've had our discussion when you are pregnant as well, and I want to know that what has changed about you post pregnancy, post giving birth to Sappho, like as a personality, as something that you observed about yourself. I know they say motherhood changes you and all of that, so cliched, but I know it's true. Oh, wow. It's too early to say. I feel like, firstly, I'm just in awe of women since I've become, because it's so hard. And half the women in this world are doing this like that, like just popping out babies like it's nothing. I'm like, why hasn't anyone told me how difficult this is going to be? I mean, literally, I have difficulty finding time to go pee. I have difficulty to find time to just go and have a bath. Sometimes I don't, think about taking a bath because I'm so busy. So I'm just in awe. I'm in awe of women even more than I was before. And other than that, I guess, yeah, when you have another live being that has come from within you, you have a sense of, like, I've never cared so much or like been so, possessive about someone else. And I guess it explains why my mother still asks me if I have gone to the loo before we leave the house, or still asks me if I've taken my vitamins. Because it's something that stays with you for life, some hormonal change in you where you just will treat this baby like a baby, even when she's like 40 years old or whatever. Yeah. And I know that a guy is hands-on as well. He looks in those pictures and little thing. What do you think has changed in him? Because your partner is a part of the process as well, and what do you think has changed in Guy? I mean, I think he's always been a great dad because I see him. He teaches music, so I've seen him with kids, and he's so patient, way more patient than I am. And in this process, I think he's just like amazing. I don't know how people who have single parents manage, because even with the two of us, it's like a full-time job. And I feel like I'm so lucky to have somebody who's completely hands-on, cooking, cleaning diapers, doing all except of course breastfeeding. He doesn't have lactation, so can't do that. Yeah, well, Everything else he participates. of course. We were just discussing about how to others, I'm asking, oh, when you're getting time, what are you watching? To you, I don't think that question is going to make sense because, if you get that 20 minutes, I'm sure even if you catch a quick nap, it's going to be great, right? But if you had to recommend for people who have all the time in the world and who feel like they're so bored, which films would you recommend and which books would you recommend? Films from, it can be Hindi films, it can be international films, a mix of both. The recent one I saw, which was so much fun, was Tarantino film Once Upon a Time in Hollywood. Yeah, it's really funny. I mean, this will be because I'm obsessed with babies right now. But there's a documentary called Babies on Netflix, which is really fascinating. Okay. Handmaid's Tale, I found really good. Good one. I love it. I'm reading Les Miserables. It's really good. I saw that. It's 2 volumes, so if you really got time, go for it. Yeah. But when you're breastfeeding, you have like those half an hour gaps where you can't do anything. Because she's eating, so you just have to sit there. And the best thing to do is read, because even sometimes watching something, she gets disturbed by the sound. So I think reading is the best thing.